हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे और बस मैंने यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने गैस पे गर्म पानी नहाने के लिए लगा दिया था, मतलब कि चढ़ा दिया था, और उसके जस्ट अपने लिए गर्म पानी लेके मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। बेटी मेरी आजकल मतलब रात को लेट सो रही है, 10 पौने 10 बजे के करीब में सोती है, और ठंडी के दिनों में 10 बजे मतलब बच्चों के लिए बहुत लंबा होता है। तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही है आजकल। थोड़ा सा मुझे आज अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है। और बड़ी वाली बेटी की भी छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वैकेशन, मतलब 3 से लेके 5 तक उसका स्कूल अभी क्लोज़ है। 6 को ओपन होगा। उसके बाद से थोड़ा सा ये है कि काम, सबसे पहले अपनी पढ़ाई जो है वो करती हूँ, 1 डेढ़ घंटे की जो भी हो जाए, और उसके बाद से घर के और कामों में लगती हूँ। क्योंकि अभी मेरा जो जियोग्राफी का पोर्शन चल रहा है वहाँ से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैं अभी 3 चैप्टर ही उठाई थी स्टार्टिंग से ही। और कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रायद्वीप तक पहुँची हूँ, लेकिन प्रायद्वीप जो है हिमालय, वहाँ से बहुत सारे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो एक लक्षद्वीप लक्ष्य जीएस क्रैकर करके है, लक्षद्वीप सॉरी मैं कह रही हूँ, लक्ष्य जीएस क्रैकर है, वहाँ यूट्यूब पे उनके ज्योग्राफी की 125 क्लासेस हैं। तो वहीं से मैं, मतलब वो 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर है, तो मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। पहले का है वो। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार यहाँ से मैंने देखा तो उनकी क्लास बहुत अच्छी है, और चैप्टर वाइज वहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है। एक ये होता है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाती हूँ, वहाँ से नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो यूट्यूब से समझ लेती हूँ। तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। और ज्योग्राफी वैसे भी बहुत टफ़ है। पॉलिटी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हिंदी, लेकिन ज्योग्राफी के मेरे क्वेश्चन, ये रटंतम विद्या नहीं है, जब तक आप मैप से चीज़ों नहीं समझोगे, मतलब चीज़ों को नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आती है। तो आज का जो मेरा स्लॉट था सारा दिन ज्योग्राफी में ही चला गया, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं पहले इसको बहुत अच्छे से करूँगी, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉल करके कोई भी रफ़ कॉपी लेके, मतलब कोई रफ़ हो या कॉपी हो, उसको लिख के नोट, मतलब नोट डाउन करके मैच करूँगी, ताकि मैं वहाँ से सारी चीज़ें कर लूँ। क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे से जो क्वेश्चन मतलब होते हैं ना, क्वेश्चन वो भी मेरे गलत हो जा रहे थे। तो मैंने वैसे ही करना स्टार्ट किया कि जब तक इसको समझूंगी नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगी, भले थोड़ा सा टाइम लगे ज़रूर, लेकिन जो ये डेडिकेशन है अपने लिए, वो करना है तो हाँ करना है। कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ से मेरे फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गए थे। और मेरी इवनिंग की ये ब्लॉग है, इवनिंग में मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट करी थी। मॉर्निंग में पढ़ाई वाला लेके, फिर आफ्टरनून में बेटी की भी छुट्टियाँ चल रही है तो थोड़ा सा चीज़ें, मतलब 2-2 बच्चे घर में रहना, वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ आई है तो उनके 2 बच्चे, तो टाइम नहीं मिल पाता। रात को जब भी होता है टाइम जिस हिसाब से, तो कर लेती हूँ, ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। ठंडी है, ऊपर से पढ़ाई, मॉर्निंग में उठना, आप सब समझ सकते हो कि एक जो मदर है उसके लिए कितना टफ़ होता होगा चीज़ें। हमारे लिए चाहे गर्मी, बरसात, ठंडा जो भी हो, लेकिन हमारे काम हमारे लिए होते हैं। अगर आपके घर में भी मम्मी दीदी लोग होंगी तो आप सब इस बातों से समझ रहे होंगे कितना औरतों की लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग होती है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें मेरे भी साथ हैं। बेटी को यहाँ पे किचन में ही, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत दिनों से बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, इसकी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पीछे सारी चीज़ें भूल गई थी, तो किचन में मैं इसको बस खड़े करवा के और इससे टेबल जो है उसका रिवीजन करवा रही थी। क्योंकि अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ देखना थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक है कि हाँ ठीक है, करना है तो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ही सही। क्योंकि अगर आगे वाली आपको, आपकी फ्यूचर अगर आपको ब्राइट बनानी है ना, तो आज वो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बच्चों के भविष्य आगे चल के मतलब कि ख़राब हो जाए, और जो चीज़ें हम झेल रहे हैं वो इन्हें झेलना पड़े, तो बहुत ज़्यादा हम अपने आप को ही करेंगे। अगर अभी जो टाइम है उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो हमारे पास ये नहीं कोई एक्सक्यूज़ रहेगा कि ठीक है हमने कुछ किया ही नहीं अपने लाइफ में। हारना और जीतना वो बात की बात होती है, नौकरी आएगा कि नहीं ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में है बस वो मेहनत। तो हम उसे ज़रूर करेंगे, हम उसके लिए पूरी जी जान लगा देंगे कि हाँ ठीक है, हमें कोई आगे चल के मलाल ना रह जाए कि अगर हम आज मेहनत कर लिए होते तो कहीं और होते। क्योंकि हमारे लाइफ में कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये समय चला गया तो ये कभी दोबारा नहीं लौट के आएगा।
आप अगर कामयाब हो तो वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए हीरो हो। आपकी लाख कमियाँ भी छिप जाएँगी, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपके अंदर लाख खूबियाँ हो तो वो किसी को भी नहीं दिखेगी। और ये सच्चाई है हमारे समाज की, हमारे घर परिवार की, हमारे रिलेटिव्स सबके लिए ये सच्चाई है। हम सब इतने भी नादान नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। आप सब खुद समझदार हैं। बस मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो सके हम सब मिल के मेहनत करें और अपने लिए एक जो अपना सपना है हम उसे पाएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।